जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं है और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैंने सुबह आज अपलोड किया था फूलों का और प्रकृति का, वही मैं थोड़ा सा बोलूँगी। दुनिया बदल गए, सब कुछ बदल गया, ना बदली यह फूल। फूल खिलती है, मुस्कुराती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी खुशबू बिखेर कर सबको राहत देती है। जब भी थकान होता है हम बागों में जाते हैं, फूलों की रंग देखकर अपनी थकान भूल जाते हैं। और फूलों को देखकर हम फूलों से पूछते हैं, फूल तुम कितना खूबसूरत हो, कितनी खूबसूरत हो, ऐसे खूबसूरत कैसे बनती हो तुम। खिलती हो, मुस्कुराती हो, सबको अपनी ओर आकर्षित करती हो। फूल मुस्कुराकर कहती है, हमें अपने दर्द का कोई पता नहीं, पर किसी का दर्द अगर देखे तो हम मुरझाने लगते हैं। हमें अपना दर्द दे दो, खुशियाँ ले लो हमसे। जब शाम हो जाए तो अपने घर चले जाना, हम भी जाएंगे रात के आगोश में। जब रात आती है फूल रातों के आगोश में जाती है और उसके आंचल में सोकर सिसकती है। सिसकते हुए रात से वह विलाप करते हुए कहती है, दिन भर हम थक गए, सबको अपनी खुशियाँ बांटते बांटते, सबका दर्द लेते लेते। हमारा दर्द कोई नहीं समझता है। कोई भी आता है बागों में, हाथ से तोड़ लेता है हमें, ले जाकर गमलों में सजा देता है या तो गुलदस्ता में सजा देता है। जब हम मुरझा जाए तो हमें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। फिर भी वह फूल मुस्कुराते हुए ही कूड़ेदान से वह न जाने कहाँ पहुँच जाती है। फूल जब भी खिलती है उसे तोड़ा जाता है। तोड़ के जब भगवान के चरणों में दिया जाता है, फूल बड़ी खुश हो जाती है। कहती है, हम खुशकिस्मत वाले हैं जो हम खिल कर भी भगवान के चरणों में चढ़ गए हैं। कुछ ना काम आए तो हम भगवान के काम आए। चलो, भगवान ही हमारे प्रिय है और भगवान के हम प्रिय है। जब फूलों को तोड़ दिया जाता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है न जाने कहाँ हमें लिए जाते हैं। फूल खिलती है, बागों में खूबसूरत होती है, उसे तोड़ा जाता है, मंदिर में लिए जाते हैं, मंडप में लिए जाते हैं। मंदिर में ले जाकर प्रभु के चरणों में सजा देते हैं, फूल खुश हो जाती है। मंडप में लिए जाते हैं, विवाह कार्य में सजा देते हैं, पर बाद में उसे फेंक दिया जाता है। फूल मुस्कुराते हुए ही अपना दम तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए ही सबका दर्द भी लेती है। इसीलिए दोस्तों, फूलों का संरक्षण करिए और फूलों को प्यार दीजिए। फूल खिलती है हमारा दर्द दूर करने के लिए, प्रकृति को का सौंदर्य और बढ़ाने के लिए। तो हमें भी फूल लगाना चाहिए और फूल को तोड़ के फेंकना नहीं चाहिए। आप ईश्वर के लिए फूल तोड़िए, तोड़ के ईश्वर को चढ़ाइए और उसी फूल को ले जाके फिर पेड़ के नीचे में रख दीजिए, मत फेंकिए इधर उधर। मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं फूल लगाती भी हूँ, तोड़ती भी हूँ और भगवान के चरणों में डालती हूँ, फिर मैं उसको ले जाके पेड़ पौधों में गमलों में ही रख देती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती। यही कहते हुए दोस्तों, आप सभी से विनती है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए सबको। फिर एक कौवा का दर्द मैं बता रही हूँ। ऊंची ऊंची पेड़ पर बैठने वाले वह कौवे कितने खुश हो जाते हैं और काँव काँव करते हैं। चारा ढूंढते हुए इधर उधर उड़ते हैं। वही बच्चे लोग गुड्डी उड़ाकर अपनी खुशियाँ मनाते हैं और गुड्डी का जो
सूत होता है वह पेड़ पे जाके अटक जाता है। कौवा भी अपना आहार ढूंढते हुए उड़ता हुआ चला जाता है पेड़ पर और उसी सूत पर अटक जाता है। अटक के वह तड़प तड़प के अपना जान दे देता है। सबसे मिन्नतें की उसको बचाओ बचाव करके, वह भी मुझे देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया। बड़ा दुख हुआ, मैं रोती रही, आंसू बहाती रही, पर किसी ने मेरी फरियाद ना सुनी, ना ही वो कौवा पर दया की। कौवा बेचारा बेजुबान था और पंछी था, इसीलिए मारा गया। वहां पर अगर इंसान होता तो न जाने कितने ही इंसानों का तांता लग जाता और उसे बचा लिया भी जाता और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया जाता, पर वह बेजुबान कौवा था, इसीलिए वह मर गया। सबको आप लोग प्लीज मदद करिएगा और पशु पक्षी का भी रक्षा करिएगा, क्योंकि वह बेजुबान है, फंस के मर जाते हैं, वह तड़पते हैं, तो उनका मदद करिएगा दोस्तों। वैसे भी मदद करते हैं बहुत, जो ज्ञानी गुणी लोग हैं वो लोग मदद करते हैं, देखती हूँ मैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सबको अपने काम का ध्यान है, पर किसी का ध्यान नहीं। अगर इंसान होता तो दौड़ के जाते, वह बेजुबान था इसीलिए नहीं गए। बड़ा दुख की बात है दोस्तों ये। तो सब पर ध्यान रखना चाहिए और सबको बोलना चाहिए, सबका मदद करना चाहिए। फिर क्या ही बोलूं, अभी तो ऐसा नहीं है, लोग सिर्फ पैसों को देखते हैं। कभी क्या न्यूज आता है, कभी क्या न्यूज आता है, सुन के दुख भी होता है, डर भी लगता है। पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, नहीं करूंगी, नहीं देखा है, नहीं देखूंगी। मुझे पशु पक्षी पर बहुत दुख होता है जब वो तड़पते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है। मैं अपने छत में उन लोगों को रोटी देती हूँ, चावल देती हूँ, पानी देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो उनको बुला बुला कर देती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करिए दोस्तों, क्योंकि पशु पक्षी है तो हम लोग है, अगर वो नहीं होंगे ना तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। वो लोग कहीं से भी चारा खा के आते हैं देखिए, और उन्हीं से हम लोग का मतलब पेड़ पौधा ये सब सब उगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पशु पक्षी जब भी उड़कर आती है, वह कहीं से कुछ खा के आती है, तो हमारे घर के सामने का पेड़ पौधे में बैठ के वह अगर बीट करती है तो वह फिर जमीन में जाता है और उसी जमीन में पेड़ पौधे उगते हैं और हम लोग वो मतलब बीज होता है तो हम लोग उसको लगाते हैं दोस्तों। इतना ध्यान रखिएगा। पशु पक्षी ना होंगे तो हम लोग भी ना होंगे, ये हरियाली ना होगी तो हम लोग भी ना होंगे, इतना याद रखिएगा। अब मैं पेड़ पौधे के लिए थोड़ा 2 लाइन बोलूंगी, उसके बाद मैं विदा लूंगी दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। मैंने कैसा बोला, बीच बीच में भूल हो जाती है मेरा, क्योंकि मैं देख कर नहीं बोल रही हूँ, अपने दिल से बोल रही हूँ, अपने दिल से ही वो करती हूँ, इसीलिए थोड़ा भूल हो जाएगा तो माफ करिएगा। सुधारूंगी, मैं कोशिश करूंगी सुधारने का। हाँ, बोलते हैं। अभी मैं पेड़ के लिए बोलूंगी। वह पेड़ ही है जो एक ही जगह पर खड़ी रहती है, हमें छांव देती है, हमें हवा देती है। जब भी हवा आता है, गर्मी होती है, हम उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, फल भी खाते हैं हम उसी पेड़ का। अब तो पेड़ कट रहा है, 4 मीनारे मंजिल बन रही है। गर्मी होती है तो हू हू करते हैं। बड़ों के घर में एसी है, आराम से सो जाते हैं। जो गरीब है बेचारा, वो रात भर पंखा डुलाते हुए सुबह कर देता है। उसको फिर अपने काम में जाना पड़ता है। खेतों में अगर वो काम ना करे, हम भी जीवित ना रहे। जब वो गरीब काम करता है, फसल उगता है, उसी फसल को हम लोग खाकर जीते हैं। तभी हम लोगों को पेड़ को संरक्षण करना चाहिए। जो पेड़ हमें छांव देती है, फल देती है, उसे ही हम काट कर गिरा देते हैं। यही कहते हुए दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। मैं ऐसे ही प्रकृति को बोल बोल के मैं लेके आऊंगी। मैं बिजी थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। कहते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।